चलिए देखो, तो हम लोग को पढ़ना था इसके आगे धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि धातु का निष्कर्षण हम कहते किसको है। ठीक है, देखो धातु का निष्कर्षण में बोला कि सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसी को हम धातु का क्या कहते हैं, निष्कर्षण। अब इसमें प्रोसेस अलग अलग होगा, बहुत सारे प्रोसेस इसमें आएंगे। आपको पिछले दिन भी बताया गया था कि कौन कौन से प्रोसेस इसमें काम आते हैं। नॉर्मली निम्नलिखित विधियों द्वारा हम सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अयस्क है वो सांद्रित अयस्क है। कैसा अयस्क है? पिछले दिन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि सांद्रित अयस्क कैसे प्राप्त करते हैं, यानी अयस्क का सांद्रण हम कैसे करेंगे। अगर मान लेते हैं कि सांद्रित अयस्क हमको मिल गया हो तो उस सांद्रित अयस्क से अब धातु कैसे प्राप्त करेंगे। तब पहला है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सबसे पहला काम कि आपको सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना होगा। सांद्रित अयस्क को किसमें परिवर्तित करना होगा? ऑक्साइड में। इसके लिए दो विधि है, एक हम लोग कहते हैं भर्जन या जारन, 10th क्लास में भी पढ़े हैं। एक का नाम है भर्जन या उसी को कहते क्या है, जारन। और उसके बाद दूसरा है निस्तापन। क्या है? निस्तापन। देखो एक बात सुनो, दोनों में काम सेम होगा लेकिन सिचुएशन क्या है, अलग अलग। अगर बरियरी आप कह रहे हैं कि हमारा साथ घूमे चलो तो गलत बात है ना जी, केस कर देते फिर फंस जेबा। क्या हमको पीछा कर रहा है, बरियरी कह रहा है हमको कि चलो घूमने, लेकिन अगर वो अपने मन से गई है घूमने के लिए तो प्यार है। काम सेम होगा लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। सेम वैसा ही भर्जन और निस्तापन, दोनों में काम सेम। अयस्क को हम गर्म करेंगे और गर्म करके निकालेंगे उससे धात्विक ऑक्साइड। क्या निकालेंगे? लेकिन निस्तापन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा और भर्जन या जारन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तब भर्जन या जारन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करें तो उसको क्या, निस्तापन। अगर इतना समझ आ गया होगा तो अब देखिए हमारे पास प्राप्त हो गया धातु का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? तो अब एक बात सुनो, अब हमको कह रहा है कि हमको ऑक्साइड से मतलब नहीं है, हमको पल्सर चाहिए। लड़का कहता ब्याह में हमको हम नहीं दूसर गाड़ी लेवे नहीं करेंगे। ससुर कितना पूछ लाता है, बाबू ये वाला ठीक है, एगो तो गाड़ी आपको दिए रहे हैं थोड़ा खतरनाक, दूसर को लीजिएगा उसने। यही देखो तो यहाँ भी उसी तरीके का मामला है। अब हमको चाहिए धातु, प्रोसेस से मिल रहा धात्विक ऑक्साइड, लेकिन हमको तो धात्विक ऑक्साइड चाहिए नहीं, हमको तो क्या चाहिए, धातु चाहिए। तो अब ऑक्साइड से धातु का में परिवर्तित करना होगा। जब किसी भी ऑक्साइड से उसके ऑक्सीजन को हटा दे, उसके ऑक्सीजन को क्या कर दे, तो अगर ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा तो ऑक्सीजन को हटाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहता है, 10वां क्लास में डेफिनेशन पढ़े हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का सटना, ये खाली हटाओ सटाओ, उसको हम क्या कहते हैं, अवकरण। तो हम लोग चाह रहा है कि ऑक्सीजन में हट जाए। कौन हट जाए? तो ऑक्सीजन को हटाना चाह रहे हैं, यानी अब अवकरण करना होगा। सबका अलग अलग आपको विधि पढ़ना है, सबका अलग अलग क्या पढ़ना है, विधि। आप बोला सांद्रित अयस्क से ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का कुछ में परिवर्तन जी, ऑक्साइड में। बोला अयस्क में उपस्थित खनिजों की प्रकृति के आधार पर सांद्रित अयस्क, देखा था अधस्क लिखा गया है, सांद्रित क्या अयस्क को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के निम्नलिखित दो विधियां हैं या दो विधि का प्रयोग करते हैं। पहला निस्तापन, दूसरा क्या, अंग्रेजी थोड़ा बहुत सीख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। निस्तापन को अंग्रेजी में कैल्सिनेशन कहते हैं और जारन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोस्टिंग। ज़्यादा अंग्रेजी चाहिए तो फिर अंग्रेजी में पढ़ना होगा। अब आगे आते हैं निस्तापन से आप क्या समझते हैं। आपको एग्जाम में आ सकता है निस्तापन और जारन में अंतर, निस्तापन से आप क्या समझते हैं, ये सब बात। बोला निस्तापन वह विधि जिसमें सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति, या तो एकदम फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन हो, ज़्यादा ना हो, या तो ऑक्सीजन रहे नहीं, में गर्म कर धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्या कहलाता है? जिस विधि में सांद्रित अयस्क को
ऑक्सीजन की सीमित मात्रा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर धात्विक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? भाई देखा, जितना भी सामान आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपने बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं दिया है। अब एक बात सुनो, तोरा हर हाल में धात्विक ऑक्साइड चाहिए, तब बिना ऑक्सीजन का तो धात्विक ऑक्साइड होगा नहीं। बहुत मन कर रहा है कि हमको एक बच्चा हो, तब ब्याह करना होगा ना, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब कहेगा एडॉप्ट 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 बिहारी में होता है जी, वो सब दूसरे देश में होता है, राज्य का छोड़ दो, देशे बदल लीजिए। अब एक आध को मैगी ब्रांड जनरेशन वाला आदमी है तो उसका बात छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ तो बिहार में सास अपने बहू को बहू तब तक नहीं मानती है जब तक उसके घर में पोता पोती नहीं हो जाता है, तब तक अपन बहू नहीं मानेगी। अपन अंदर से, बाहर से तो जे है से तू ही है, ओकर उपाय फिर एक गो है नौकरी, है ना जी। पुतोह के नौकरी है तो सास एकदम पूरा दुनिया में कह देगी सबसे बेस्ट पुतोह अगर है तो हमार, बस महीना में 500 दे दो। अब 500 से नहीं देवी कैसे कहती भाई, भाड़ा देवे पड़ेगा ना, नहीं देवे पड़ेगा ता है ही देखो, है ना। ताकि जेड अभी को बात बताओ, इसका मतलब है कि जिस अयस्क में पहले से ऑक्सीजन रहेगा, अगर हम चाहते हैं कि उसको ऑक्साइड में बदले तो अलग से ऑक्सीजन देने का जरूरत नहीं है। ये ZnCO3 था, अब एकरा गर्म किए तो गर्म करने के बाद एकरा में से CO2 अलग हट गया और ZnO इसमें से अलग हो गया, CaCO3 है। फिर एकरा गर्म किए तो CaO और उधर बन गया CO क्या 2। माने एकरा से हमको कोई मतलब नहीं है, मेन मलाई है CaCO3 से हमको क्या बनाना था, CaO। आगे Fe2O3 और 2H2O, एकरो गर्म किए तो हई देखो ये निस्तापन की विधि में जो एक्स्ट्रा पानी है वो पानियों सूख जाएगा, पानियों का होगा सूख जाएगा, और साथ ही साथ ये वाला बच जाएगा क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है। अब ये बात समझ आ रहा होगा, एल्युमिनियम के साथ कुछ ऐसा ही AlOH का होल 3 है, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ ही वाटर अलग मिल गया है। ये इसका एक रिएक्शन था। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? पुतों की निस्तापन की विशेषता। किसकी विशेषता? बोला यह विधि कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड के लिए उपयुक्त होती है। तो एगो बात सुनो, एक कार्बोनेट में CO3 रहेगा जी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड में या तो H नहीं तो कोई मेटल का ऑक्साइड है और उसके साथ पानी मिला हुआ है। हाई पिछवाड़े में आइए देखिए, ये मेटल का ऑक्साइड था, आई पानी एक साथ मिला है तो इसको हाइड्रेटेड कहते हैं। पंचुच्चू रहता का हाइड्रेटेड, अब पानिया सुखा दिए तो एनहाइड्रस, अंग्रेजी भी बड़ा रंगीला चीज है। अगर पानी सुखा दिए तो उसको एनहाइड्रस कहते हैं, और अगर पानी साथ है तो उसको हाइड्रेटेड कहते हैं। कौन सी कहते हैं? अब नहीं कहना कि भींग गलवा, अब कहना हाइड्रेट हो गलो। आगे देखिए, अब कौची कहेगा अब तुम न जानेगा भाई, आगे ताकिए है ना। बोला यह विधि कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड के लिए उपयुक्त होती है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरा, इससे नमी दूर हो जाता है। कौन से दूर हो जाता है? नमी। कार्बनिक पदार्थ भी इससे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अगर अयस्क में कोई अशुद्धि के रूप में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं तो वो कार्बनिक पदार्थ भी इससे दूर हो जाते हैं। हाइड्रेटेड ऑक्साइड का जल निकल जाता है। जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड था, जो कि जल बोले थे एक्स्ट्रा, उससे जल क्या हो जाता है? अयस्क को उनके गलनांक से कम गर्म करते हैं। अयस्क को उसके गलनांक से क्या कम गर्म करते हैं। जितना उसका गलनांक है, अगर ओकरा से ज्यादा गर्म कीजिएगा तो जो मलाई है वो पिघल जाएगा। मलाई माने धातु, मलाई माने यहाँ तो धातु पिघल जाएगा तब फिर निकालना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गर्म उतने कीजिए जकरा से पिघले नहीं। बात समझ आया कि कोई दिक्कत भी है तो कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे मोबाइल में। अगला है जारन या भरजन, नाम एक गो का है ना जी। अब अंग्रेजी में दोनों को कहते हैं रोस्टिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक आदमी दो गो रख ले है देखो। सांद्री कौची रख ले है? कलम रे। आगे देखो, सांद्रित अयस्क को उसके द्रवणांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म धातु का ऑक्साइड प्राप्त गर्म कर होगा।
गर्म कर धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, जारन या क्या कहलाता है? एकरा में ऑक्सीजन उपस्थित और ओकरा में ऑक्सीजन अनुपस्थित या सीमित मात्रा में उपस्थित हो। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है सबका, हमारा आपका सबका उद्देश्य है। अब सबका अलग अलग है, कोनो को शादी करना उद्देश्य है, कोनो को 1 से 21 होना उद्देश्य है, 1 से 21। बोला इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अयस्क में उपस्थित सल्फाइड या अन्य अशुद्धियों को ऑक्साइड में बदलना है। किसको? सल्फाइड या उसमें जो अन्य अशुद्धि है उसको किस में बदलना? आगे बदलते हैं। यह विधि विशेष रूप से सल्फाइड अयस्क, कौन अयस्क? सल्फाइड अयस्क का कुछ दिया हुआ है, लेमचा है ना जी, फार्मूला है, नाम भी दिया है, अभी आपसे सुने भी थे, लेकिन इतना लतखोर है कि याद तो करना नहीं है। बोला यह विधि विशेष रूप से सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है। कौन अयस्क के लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। कौन सा अयस्क के लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। अब कौन कौन सल्फाइड अयस्क होता था, ये सब बात तो थोड़ा पढ़ाया हुआ है। हाई एग्जाम का पल, तो एग्जाम्पल देखिए, हाई जेडे से एगो बात सुनो एकदम आराम से। एकरा में ऑक्सीजन कहीं था तो एकरा गर्म करते तो धात्विक ऑक्साइड बनता? नहीं बनता, क्योंकि ऑक्सीजन तो था नहीं। तब बाहर से थोड़ा ऑक्सीजन देवे पड़ेगा, तो ना एकरा साथ ऑक्सीजन चिपकेगा। ये ऑक्सीजन एकरा साथ का हो गया, चिपक गया, फिर सल्फर बेचारा अलग हट गया, एक ऑक्सीजन एकरा साथ चिपका, अब बाकी जो बचलकन है वो उन्हें चल गया सल्फर के साथ। सेम कॉन्सेप्ट सबके साथ है। जितना भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सब सल्फाइड अयस्क है। कौन अयस्क है? सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, मिला के उसको कौन सी कर रहे हो? गरम करने के बाद मिल रहा है धात्विक ऑक्साइड। केकर ऑक्साइड? धातु के ऑक्साइड को धात्विक ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड। चलो आगे देखते हैं। जारन की विशेषताएं। किसकी विशेषता? जारन की। इस बार लिख दिया गया है, उन्होंने निस्तापन में नहीं लिखा था, तो हम लोग सोचे बहु का विशेषता है। जारन की विशेषता, पहला बात, नमी दूर हो जाती है। कौन सी दूर हो जाती है? नमी, मम्मी नहीं, नमी। नमी कौन सी हो जाती है? तेरा ये क्या हो गया जी? चलो, नमी हो जाता है इससे दूर। बोला इसमें तनी सुन लिख भी दिए हैं कि जारन प्रक्रिया के दौरान अयस्क में उपस्थित नमी बाष्पित होकर क्या हो जाती है? निकल जाती है। दूसरा, सल्फर, आर्सेनिक इत्यादि जैसी अशुद्धियां उड़नशील ऑक्साइड के रूप में निकल जाती है। किसमें निकल जाती है? उड़नशील, माने जैसी ऑक्साइड में बदला अब फिर क्या हो गया? उड़ गया। पीछे वाला में देख रहे होंगे, ओकरा में सल्फर दिखाई नहीं दे रहा होगा एगो में। आगे बोला कार्बनिक अशुद्धियां दूर हो जाती है। तई कार्बनिक अशुद्धि तो निस्तापन से भी दूर हो जाता था, आई भर्जन या जारन से भी दूर हो जा रहा है। अयस्क में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियां गर्मी के प्रभाव से गर्मी के प्रभाव से कौन सी हो जाती है? उसका जल निकल जाता है, जल जाती है या निकल जाती है, माने पानिया वगैरह में से निकल गया। आगे देखिए, सॉरी, कार्बनिक अशुद्धि जल जाता है या कार्बनिक अशुद्धि वहां से निकल लेता है। अगला है सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। जारन विधि में ये फिक्स है कि सल्फाइड अयस्क किस में बदलेगा? ऑक्साइड में बदल जाता है। जारन के दौरान सल्फाइड अयस्क ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आगे कुछ धातु सल्फाइड सीधे धातु में बदल जाते हैं। कुछ धातु के जो सल्फाइड है वो सीधे किस में बदल जाते हैं? धातु में। एग्जाम का पल, एग्जाम्पल इसका है, HGS को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए तो ये ऑक्साइड फॉक्साइड ना दिया, एक के बार सीधे मलाई लो, तुम एक के बार Hg ले लीजिए। आप हटाना चाह रहे थे वो नहीं, बस सीधे क्या मिल गया? Hg मिल गया। हाँ, ये सिनेबार का फॉर्मूला HgS है। आगे देखो, आसानी से ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ ऑक्सीकृत भी हो जाता है। एकरा में जो पदार्थ आसानी से कौन सी होने वाला है? ऑक्सीकृत। वो पदार्थ आसानी से ऑक्सीकृत भी हो जाता है। ऑक्सीकृत माने का? ऑक्सीकृत माने कोई सामान ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक गया। तो ऑक्सीजन के साथ चिपकना, अगर किसी का ब्याह ऑक्सीजन के साथ हो गया माने वो ऑक्सीकृत है। अरे धातु में आदमी सोचता है खाली। जैसे फेरस आयन जो है वही जारन के प्रोसीजर में फेरिक आयन में बदल गया। हाई देखो, एकरा में 2 गो चार्ज था, लेकिन एकरा में कई गो चार्ज हो गया? 3 गो। अभी बढ़िया से 11th क्लास में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अवकरण पढ़े होंगे तो ये बतवा बुझा रहा होगा। और नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है। पढ़तन सेव मरतन और न पढ़तन सेव मरतन, तो टेंशन काहे लगी? माथा पेची साहब एगो पढ़ेला है ना हो।
मैंने कितनों पढ़ लेंगे तो समस्या तो है ही ना है जी। चलो आगे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। जारन में एगो बात फिक्स कर दिया है कि चचा हो ऑक्सीजन एकदम चाहिए ही चाहिए और उसे काम नहीं चलेगा, कोई दिक्कत इसमें। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। जारन प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का होना या ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, क्योंकि यह किस ऑक्सीकरण की क्या है, प्रक्रिया है, या बिना ऑक्सीजन का ऐसा संभव नहीं है। अयस्क को उसके द्रवणांक से कम गर्म करते हैं। अगर ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो गर्म उतने के जगह से पिघले नहीं। अब इसके आगे ऑक्साइड का धातु में अवकरण। अब यहाँ के पीछे जो भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया थी, उन दोनों प्रक्रिया में अब धात्विक ऑक्साइड बन गया है। कौन ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। जब धात्विक ऑक्साइड बन गया है तो वो धात्विक ऑक्साइड से अब हमको तो भाई मलाई चाहिए था, तो कैसे ला रहा है ओकरा से हमको मतलब नहीं है ना जी। दहेज का मामला पापा का है, हमको लड़की से मतलब है, समझ रहे हो ना जी। मेन मटेरियल चाहिए, पैसा ले दीजिए उधर। भाई देखो यहाँ भी वैसे ही, ऑक्साइड पॉक्साइड से काम ना चली, हमको सीधे क्या चाहिए, धातु। तो अब ऑक्सीजन को हटाएंगे, और जब ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अवकरण। क्या कहते हैं उसको, अवकरण कहते हैं। कौन सी कहते हैं, अवकरण। बोला ऑक्साइड का धातु में अवकरण। ऑक्साइड का कोची में अवकरण बाबू, धातु में। तो धातु में अवकरण करने का विधि भी अलग अलग होगा। बोला भर्जित यानी स्थापित अयस्क का धातु में परिवर्तन अपचयन द्वारा होता है। कौची द्वारा, तो यो नाम बदल ले हाउ, अपचयन को हम लोग अवकरण कहता है। अपचयन को क्या कहते हैं, अवकरण। बोला अयस्क की प्रकृति के आधार पर विभिन्न अपचायक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जैसा प्रवृत्ति का होगा अयस्क, उसी प्रवृत्ति का हम देंगे इसके साथ क्या, अपचायक पदार्थ, यानी रिड्यूसिंग एजेंट अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। धातु के निष्कर्षण के लिए अपचयन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं, जिसमें पहला विधि है प्रगलन। पहला विधि है कार्बन अपचयन, जिसको हम लोग बोलते हैं, या कार्बन द्वारा अपचयन लिख सकते थे इसको, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रगलन। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी नाम याद रखिएगा, क्योंकि प्रगलन के जगह कभी स्मेल्टिंग भी लिख देगा तो समस्या ना हो, इसके लिए ये सब जुगाड़ व्यवस्था है। बोला उच्च ताप पर कार्बन द्वारा अयस्क के अपचयन से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। एगो बात सुनो, धातु का ऑक्साइड माने AO मिल गया, ए धातु है, उसका ऑक्साइड है AO। धातु का ऑक्साइड क्या हो गया एगो, AO। ओकरा से चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन में हट जाए। कौन हट जाए, तो पिछले दिन बताए हैं जी, सहेली को हट साइड करना है तो अपना दोस्त को ले जाना पड़ेगा, नहीं ताकि अपना ओकरा से बतियाएगी, अपना हम अलग बतियाएंगे, माने हम नहीं आप, समझ रहे हो ना बात। तो AO धातु का ऑक्साइड था, ओकरा से ऑक्सीजन हटाना है तो हम लोग भेज दिए कार्बन को, कार्बन ऑक्सीजन को लेके चला गया। फिर हमको जो चाहिए था वो तो मिलिए ना गया जी, हमको A अकेले में चाहिए। कहाँ चाहिए, अकेले में। मन में विचार नहीं लाओ, AO है, एकरा से ऑक्सीजन हटाना है तो हम एकरा कार्बन दे दिए, हाँ कार्बन दे के तनी इसको उसका दिए, तो ये कार्बनमा के साथ उन्हें ऑक्सीजन में बतियाए लगा, हाँ हमको A अकेले में मिल गया। हमको ये चाहिए था अकेले में, धातु चाहिए हमको, धात्विक ऑक्साइड है, इसके लिए हम कार्बन मिला दिए, हाँ कार्बन मिला के गर्म कर दिए, तो हाउ दोनों कार्बन ऑक्सीजन को लेके अपना उड़ गया, चल गया अलग कमरा में। A क्या हो गया, अलग। कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे। उच्च ताप पर कार्बन द्वारा अयस्क से अपचयन माने अयस्क से ऑक्सीजन को हटा दिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रगलन। क्या बोलते हैं उसको, कौन सी बोलते हैं जी, प्रगलन। माने हम ऐसे बोल रहे हैं तो हंस रहा है, सरकार कहता है क्षेत्रीय भाषा में समझाओ, तो तोर भाषा ये है, 11th-12th का बच्चा को समझाने का भाषा ये है, वो ऐसे ही ज्यादा समझ सकता है। एगो बात सोचो ना, पढ़ने से ज्यादा अगर पुरुष है तो लड़कियों के प्रति ज्यादा आकर्षित है। आप सोचिए, भले ही बात हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, वैसे वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, आप नॉर्मल सोच के देखो। आप कुछ लोग को ये बात खराब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है, पढ़ाई के प्रति उतना रुझान नहीं है। 5 बजे अगर कह दे कि मैसेज करना, मम्मी सुतले रहेगी, तब 5 बजे तोरा नींद टूट जाएगा। लेकिन अगर 5 बजे क्लास कह दें
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये हकीकत है। आप नॉर्मल नहीं, आपको पता होगा, कुछ कुछ लोग को हम ऐसा नोटिस किए हैं कि रतिया में रात रात बहुत जग के बतिया रहे हैं। हाँ, अरे इतना बेचैनी, पढ़ा, बाथरूम लगे उठा, तुरंत मैसेज किया। माने सोचो तुम कि कितना अपग्रेड है वो, दिमागे में लगा लिया है मोबाइल एक के बाद। अब उधर वाला बेचारा इंतजार करता है, बेचारी इंतजार करती है कब आएगा मैसेज। हाई देखो इधर, चलो देखो अपना भविष्य अंधकार में जा रहा है बाबू। हम लोग भले हाला कर रहे हैं कि हम लोग विकसित हो रहे हैं, ये विकसित हो। पहले हम लोग के जमाने में कोचिंग के टाइम का इस्तेमाल या इंतजार करना पड़ता था कि 5 बजे क्लास है तो 5 कखनी बजेगा, कम से कम देखेंगे। अब क्या है, अब तो इंतजार ही नहीं कर, इंतजार है कहां अब यार। अब इंतजार है, जैसे सोचो ना तुम, पहले तेरे को चौराहा पर बुला लेती थी, ठीक है 5 बजे आ जाएंगे, तुम 5 बजे इंतजार कर रहा है। अब क्या, अच्छा ठीक है निकल रहे हैं घर से, निकला, इंतजार कहा, तुम भी एकदम 5:43 में पहुंच गया वहां, वो भी 5:43 में पहुंच गई। इंतजार का घड़िए खत्म हो गया। आगे देखिए, हाय ए, आगे देखो, इस प्रक्रिया में बात भट्टी का प्रयोग किया जाता है। कौन भट्टी का? अंग्रेजी में उसको ब्लास्ट फर्नेंस कहते हैं। कौन फर्नेंस? अंग्रेजी में तो बड़ी कुछ कहते हैं, काहेला हम कहें भाई। बोला कम धन विद्युत धर्मी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको डायरेक्ट एकदम सीधे समझो कि जो धातु तनी कम रिएक्टिव है, माने ये ऑक्सीजन का इशारा तानना ना, हम ए के साथ रहेंगे, हम सी के साथ। साफ सुथरा बात पूछने के बाद भी कह देती कि हम कहाँ रहेंगे, ए के साथ। फिर ए सी बेचारा ट्राई भी करते रहता था, कोनो फायदा? हाँ जी, कोनो फायदा नहीं था। हाई देखा, कम धन विद्युत धर्मी धातुओं के ऑक्साइड को कोयला या कोक की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। धातु में कौन सी हो जाता है? अपचयित। हाई देखो, सामान्य प्रक्रिया इतना पिछल के बाल वाला बतवाना है हो नहीं, अरे ए के जगह ये का लिख दिल को है, एम। एम ऑक्सीजन के साथ क्या बोल रहे, मेटल है, कार्बन दिए, ऑक्सीजन को लेके चल गया, मेटलवा हो गया अलग। एग्जाम का पल देखिए, टीन स्टोन का टीन में अपचयन, टीन स्टोन के साथ ऑक्सीजन था, हम कार्बन दे, कार्बन देने के बाद ये ऑटोमेटिक गर्म करना पड़ा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और हमको टीन अलग मिल गया। हम तो खोजिए रहे थे कि हमको अकेले भेटा है, कोई दिक्कत? मौका का इंतजार कर रहा था। जिंक ऑक्साइड, हाई देखो यहां जिंक हमको मिल गया, कौन सी मिल गया? जिंक मिल गया। आगे बढ़ रहे, लेड मोनोसाइट, इस सब में एक के काम होगा, समझ रहे हैं ना जी? कैसू बोले मुद्दा वही है, समझ रहे हैं ना? एएमजी क्या चाहिए इसको? अकेले में चाहिए। इस प्रक्रिया में कार्बन, कोयला या कोक का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, जो ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कौन सी हो जाता है? बाहर निकल जाता है। माने ये जो माल मटेरियल मिल रहा है वो दोनों अपना निकल लेगा। अभी तो बोले कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर चल जाएगा, अकेले अलग उड़ जाएगा। सांद्रण के बाद भी अयस्क में कुछ अगलनीय गैंग उपस्थित है, यही थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। अब कहेगा सब तो महत्वपूर्ण है, एक आध बात बोले हैं कि ये वाला नहीं पढ़े के हाउ। सांद्रण के बाद भी अयस्क में कुछ अगलनीय गैंग उपस्थित रहते हैं, कुछ ऐसा गैंग जो अगलनीय है, वो गलने लायक नहीं है। तो गैंग को हटाने के लिए बाहर में एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है, बाहर में नहीं, बाहर से। बाहर क्या? बाहर से एगो अतिरिक्त पदार्थ को हम क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो वो अतिरिक्त पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रद्रावक। अंग्रेजी में ओकरा नाम है फ्लक्स। अंग्रेजी में नाम क्या है? फ्लक्स। वो बाथरूम वाला हो, वहां फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, वो अलग है। वो फ्लक्स है, आएगो फिजिक्स में भी तू पढ़ा है विद्युत फ्लक्स, वो अलग है, आई वाला अलग है। थेथराई नहीं करने का, ये नहीं क्यों कहा कि हम वही वाला यूं में लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा यार, फिर वही बात श्राद्ध में सिंदूर खोजे लगेगा। है देखो, प्रद्रावक किसको कहा? तब प्रद्रावक के को बाहर से मिलावे वाला वैसन सामान है, मैनेज करे वाला है,
ये प्राद्रावक पता है क्या है, मैनेज करता है। रुको ना, कैसे मैनेज करेगा? जैसे देखो कोई रूस गया, हम नहीं जाएंगे ससुराल, अरे जाना चाहिए, क्या करोगे, पहला होली है। समझाया आदमी, भाई बाहर से आके एक दो आदमी है ना, तो अब जैसे समझाया तो समझाने के बाद मान गया बेचारा, तो जो समझाने वाला आदमी है वो कौन चीज है? बहुत आसान सिंपल बात को समझिए। सांद्रण के बाद भी अयस्क के साथ कुछ अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित रह जाती है। कुछ अशुद्धि जो है जो हटता नहीं है सांद्रित होने के बाद भी। अब उसको हम चाह रहे हैं कि उसमें वो हट जाए, वो अशुद्धि क्या हो जाए, हट जाए। तो अशुद्धि को हटाने के लिए हमको बाहर से किसी सामान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो सामान हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रद्रावक या फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ससुराल जाके तू ड्रामा कैले है, हम नहीं ले जाएंगे इसको, दूसर से बतियाती है, सरहद बेचारी बता रही है, समझा रही है, का करवा हमू बतिया ली, बाद में अब सुधर के लिए है। समझ रहे ना बात? तो समझाने वाला जो लोग है उसको सरहद को क्या कह सकते हैं? प्रद्रावक या फ्लक्स कहते हैं। भाई देखो, अभी नहीं कि सरहद किसे कहते हैं, तो प्रद्रावक को सरहद कहते हैं। छोड़ देगी फिर हमारे फेर में रहेगा तो इसको छोड़ देगी। भाई देखो, प्राद्रावक का है अतनी, इसको डिफिनेशन में भी समझ लो भाई। प्रद्रावक वह बाह्य पदार्थ है, तो बाह्य पदार्थ ही है जी। शादी में सरहद का क्या काम है? वह अरे वो अलग काम है। वह बाह्य पदार्थ है जिसे प्रगलन प्रक्रम में अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग को हटाने के लिए प्रयुक्त होती है। कौन गैंग को? अगलनीय गैंग को हटाने के लिए क्या होती है? प्रयुक्त होती है। प्रद्रावक का चयन अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। एगो बात सुनो, अगर टेढ़िया रहा है लड़का तो फिर लड़की का भाई समझाएगा न, मनबा मनबा की दे दी नहीं। जैसे अगर लड़के का भाई तनी टेढ़ा है, लड़का पाई पुई एने ओने कर रहा है, तेज आराधन वही से शुरू, लेकिन ये प्यार वाला बात है तो बेचारा सरहद समझा रही है बेचारी। समझ रहे हो ना? यहाँ समझाने वाला का चयन सिचुएशन के आधार पर करते हैं। वैसे ही प्रद्रावक का चयन अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर करेंगे। जिस प्रकृति का अशुद्धि उसी के अनुसार प्रद्रावक हम प्रयोग करेंगे। जैसे पहला बोला अम्लीय प्रद्रावक, ये देखा था अम्लीय कौन चीज? प्रद्रावक। एसिडिक फ्लक्स, अंग्रेजी कभी गलती नहीं होता है, इसीलिए महिलाएं बहुत तेज है। एक्सक्यूज मी, यस आई एम एक्सक्यूज मी। भाई देखो, अम्लीय प्रद्रावक अंग्रेजी में उसको कहा कहते हैं एसिडिक फ्लक्स। बोला यदि अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां जैसे CaO, APO इत्यादि उपस्थित होती है तो उसको हटाने के लिए अम्लीय प्रद्रावक का प्रयोग किया जाता है। एगो बात सुनो, एक आदमी ज्यादा तनी गर्म है, मामला शांत करना है तो दूसर का को ठंडा होके जाना पड़ेगा। आ तू कहेगा कि मैंने वो हाला करा तू हाला करेगा तो लड़ाई बढ़ न जाएगा जी। एगो है अम्लीय, तो आपको वहां जो प्रद्रावक का प्रयोग करना होगा वो प्रद्रावक कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। क्या बोला? यदि अयस्क में क्षारीय अशुद्धियां जैसे CaO या APO, ये क्षारीय अशुद्धि है। कैसा अशुद्धि? क्षारीय अशुद्धि है। तो एकरा में जो SiO2 इस्तेमाल कर रहे हैं ये अम्लीय प्रद्रावक का काम कर रहा है। कौन प्रद्रावक? विनोद, कौन प्रद्रावक? समझ आया कि कोई दिक्कत? माल मटेरियल कुछ बने ओकरा से हमको कोई मतलब नहीं है। APO तो ये क्षारीय अशुद्धि है चचा। क्षारीय अशुद्धि में हम SiO2 मिला रहे, मतलब ये अम्लीय प्रद्रावक, एसिडिक फ्लक्स। एगो के अंग्रेजी में लिख देते हैं, कौन फ्लक्स? कैसो हम लोग बिहारी भी अंग्रेजी सीख लेंगे ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय प्रद्रावक, कौन प्रद्रावक? तो वही ठेठ भाषा, वही बात, सब एकदम सेम है, कुछ नहीं बदला। साल बदल गया, हम थोड़े बदल गए, वैसा ही ये भी स्थिति है। अगर अशुद्धि अम्लीय है तो क्षारीय प्रद्रावक का प्रयोग करेंगे। अब अगर अशुद्धि क्षारीय है तो अम्लीय प्रद्रावक का प्रयोग करेंगे। यदि अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां जैसे SiO2, P2O5 इत्यादि उपस्थित हो तो उन्हें हटाने के लिए क्षारीय प्रद्रावक का प्रयोग करते हैं। कौन प्रद्रावक का? तो हाई जो SiO2 है चचा,
ये SiO2 को आप कह सकते हैं अम्लीय अशुद्धि। कौन अशुद्धि? अम्लीय अशुद्धि। तो ये जो CaO लाए हैं ये क्षारीय प्रद्रावक का काम कर रहा है। किसको? क्षारीय प्रद्रावक का। ये बात समझ आ रहा है? हालांकि सर को समझाने का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था जी, वो जो समझा रही थी ये पहले हम बतियाते थे। भाई देखो SiO2 कौन अशुद्धि? अम्लीय। CaO आ गया था कौन? प्रद्रावक, क्षारीय प्रद्रावक। यह सब आसान है, एग्जाम में आता भी है। उदासीनीकरण प्रद्रावक या उदासीन प्रद्रावक। एगो बात सुनो, मिसप्रिंट हो गया जी मुंह से भी। उदासीन प्रद्रावक का इस्तेमाल तनिका ज्यादा होता है। बोला गलनांक को कम करने के लिए उदासीन प्रद्रावक का प्रयोग करते हैं। कौन प्रद्रावक का? उदासीन। एगो बात सुनो, सबके लाइफ में या अपने आसपास में बहुत ऐसा लोग आप देखे होंगे जो बोलता बहुत कम है, और एक के बार बोला तो उसकी बात का वैल्यू है। आपके फैमिली में भी बहुत लोग ऐसा होगा, जैसे दो गो तुम भाई है, एगो कोई सामान लेवे वो बोला नहीं बोलता हम नहीं कुछ नहीं, ठीक है कुछ गंजी चाहिए जी तो ना रहे। वो एक दिन कहेगा ना कि हमको शर्ट लेना है तो एक दिन में उसको शर्ट लिया जाएगा। रीजन का है क्यों बोलता? भाई ज्यादा कुछ मांगता नहीं है, लेकिन एगो है पैसा जहां देखा शर्ट फटल हुआ, एगो शर्ट ले दा, गंजी ले दा, जीन्स ले दा, तो उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसको कहा जाता है दिक्कत। हाई देखो गलनांक को कम करने के लिए हम लोग कौन प्रद्रावक का? उदासीन प्रद्रावक। कौन प्रद्रावक? बोला शुद्ध सोडियम क्लोराइड का गलनांक। तनी एग्जाम का पल सुनो। शुद्ध जो सोडियम क्लोराइड है चचा, उसका गलनांक 820 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री? 820 डिग्री सेल्सियस है। परंतु इसमें KCl, कौन सी एल, और CaF2 और कौन सी CaF2 मिश्रित करने पर इसका गलनांक घटकर 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 820। तो घट के कितना हो गया? है कितना? 820। तो घट के कितना हो गया? समझ में आ रहा है 820 और घट क्या हो गया? 620। कब? जब KCl और CaF2 मिलाए हैं। तो जो बाहर से सामान डाले हैं ना जी, काहे लगी डाले हैं? ताकि गलनांक थोड़ा कम हो जाए। अब जीजा जी ज्यादा गर्म है, साली को बगल में बैठा दिया। हैं जी, आप बेचारे नहीं कुछ बोलेंगे, बोले कि आप बहुत हल्ला करते रहता है। चुप रहिए ना, कान दर्द कर रहा है मेरा। वो भी सोचेंगे छोड़ो, एक तो बहुत दिन बाद पास में बैठी है, क्या जोड़ सा है। तब गलनांक को आप क्या करना चाह रहे थे? कम। तब बाहर से एगो सामान डाले, कौन सी? उदासीन प्रद्रावक। कौन प्रद्रावक? तई KCl और CaF क्या? 2, ये दोनों को मिला देंगे तो शुद्ध सोडियम क्लोराइड का गलनांक 820 से कितना हो जाएगा? 820 से। चलो अब कैसे कम करना है गलनांक से समझ आ रहा है ना? आगे देखो, एल्यूमिनियम या एल्यूमिना, हाँ ठीक है, Al2O3। देखो ब्याह जब ठीक हो जाए ना तो साली उली से नहीं बतियाओ, पता है पैसा कम करवा लेगा, दहेज वाला पैसा कम करा लेगा। अब कहो कैसे? अब एक्सपीरियंस का हमारे ब्याह होल है। अब वो बोलो कैसे? अब मैंने मीठा मीठा बात बता, जहां अगर आदमी ठीक से बोला मतलब कुछ ना कुछ निकाल ही के फेर में है, जे ही कम करा ले थोड़ा से 2-4%। आगे देखो, देखो बेचारा सूत रहा था, जग गया। अब का अंदर का बात है, जगना पड़ेगा। आगे देखिए, एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। परंतु क्रायोलाइट, कौन लाइट? विनोद, कौन लाइट? अब ये ना लात खाया है जो तुरंत क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद नहीं था। क्रायोलाइट मिलाने पर यह विद्युत का कौन सी हो जाता है? सुचालक। था पहले कैसन? करिया, लगाया लक्स, हो गया कौन सी? अरे मैंने लक्स फ्लक्स एक ना है ना जी। ये क्रायोलाइट कौन सी है? फ्लक्स है। वो लगा, पहले था कुचालक, अब हो गया कौन सी? सुचालक। एवं इसका गलनांक भी कौन सी हो गया? घट गया। आपको पहले ही बोले थे
कि उदासीन प्रद्रावक उसी प्रद्रावक को कहा जाता है जिसके मिलाने से अयस्क का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आइए एगो एग्जाम्पल में आप ये भी देख लिए कि जो सामान पहले कुचालक था अब उस सामान कौन ची हो गया। अब एगो बात सुनो, कोनो सामान से हमरा लाइन पास कराना है, अब अगर है सामान में कुचालक तो लाइन पास होगा तो ओकरा पहले सुचालक बनाना पड़ेगा। तो सुचालक कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सुचालक? सुचालक बनने के लिए उसमें उदासीन फ्लक्स देना पड़ेगा। कौन फ्लक्स? तो उदासीन फ्लक्स देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। बोला KCl CaF2 क्रायोलाइट इत्यादि कौन प्रद्रावक है, उदासीन। कैसन है? आगे अगला है धातु मल। कौन मल? कौन मल जी? एगो मल तो हम लोग त्याग करते हैं, वो वाला नहीं है, ये दूसरा है धातु मल है। कौन मल है? धातु मल। बोला अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ प्रद्रावक संयोग कर एक द्रवनशील हल्के पदार्थ का निर्माण करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माने साफ सुथरा बात में अगर समझा जाए तो गैंग और प्रद्रावक आपस में मिलकर कौची बनाता है। गैंग माने अशुद्धि, तो अशुद्धि और प्रद्रावक दोनों मिल गया कौन सी बनाया, धातु मल। कौन मल? अब यहाँ धातु मल का उपयोग केकर उपयोग, तो धातु मल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। कौन उद्योग में? विभिन्न उद्योग में, बहुत प्रकार का उद्योग में। पहला है निर्माण उद्योग। कौन उद्योग? निर्माण उद्योग। कौन उद्योग चाचा? निर्माण उद्योग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंक्रीट और सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। धातुमल का उपयोग कंक्रीट और सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। यह कंक्रीट की मजबूती या दीर्घ आयु को बढ़ाता है। दीर्घ आयु माने ज्यादा दिन तक चलेगा। रोडवेज और निर्माण सामग्री बनाने में। बोला धातुमल का उपयोग सड़कों के आधार सामग्री और निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। यह सड़क की मजबूती और अस्थायित्व को बढ़ाता है। कितना सड़क मजबूत और अस्थायी बन रहा है तो आप भी जान रहे हैं। पुल गिरने का पता है, वो लोग अपने में प्रतियोगिता कर रहा है, क्विज, कौन पहले गिरता है। आगे देखो, कृषि में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कृषि के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। कृषि माने एग्रीकल्चर, माने एग्रीकल्चर समझ आता है, कृषि में दिक्कत है नहीं, खेती जिसको बोलते हैं। पहला मृदा संशोधन। धातुमल को मृदा संशोधन में उपयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। उर्वरता कहने का मतलब जौन खेत में अगर फसल नहीं उग रहा है तो उसको बंजर भूमि, आज जिसमें फसल उग रहा है उसको उर्वर भूमि। अगर चाह रहे हैं कि फसल तनी और उगे तो उसकी उर्वरता को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। मिट्टी का पीएच संतुलन में, पीएच ऐसा लिखा गया, लेमचा नहीं है, रुको, पी क्या, मिट्टी का पीएच संतुलन में। धातु का उपयोग मिट्टी का पीएच संतुलन को बनाए रखने में किया जाता है। मिट्टी का एक फिक्स पीएच वैल्यू होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ाई किया था, 10th क्लास में पढ़े थे ना जी, मिट्टी का पीएच वैल्यू या पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कस किए थे। कब? जब आप 10वां क्लास में थे तब। कहाँ किए थे? जब 10वां में थे तब। अब 10वां में था तो कौची करता था तुम न जानेगा जी। लेकिन धातु मल का उपयोग कर सकते हैं मिट्टी के पीएच वैल्यू को बनाए रखने के लिए। आगे है पर्यावरण संरक्षण। कौन संरक्षण? तब पहला है जल शोधन। कौन शोधन? धातुमल का उपयोग जल शोधन के लिए किया जाता है। कौन शोधन के लिए? विशेष रूप से दूषित जल में हानिकारक तत्व को हटाने में। जो दूषित जल में हानिकारक तत्व है उसको हटाने के लिए आप धातुमल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, खनिज शोधन। धातुमल का उपयोग खनिज के शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है, जिसमें अवशिष्ट पदार्थ निष्क्रिय किया जाता है। अवशिष्ट पदार्थ को कैसा किया जाता है? ताकि वो ऑटोमेटिक हट जाए। आगे देखो, अग्निरोधी सामग्री में। कौन रोधी सामग्री? अग्निरोधी। धातुमल का उपयोग अग्निरोधी ईंट के निर्माण में किया जाता है, जो ऊंचे तापमान पर स्थिरता प्रदान करती है। ज्यादा तापमान आएगा तो वो पिघलेगा नहीं, एकदम अडिग है। अगला रासायनिक उद्योग। रासायनिक निर्माण में धातुमल का उपयोग विभिन्न रासायनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, जैसे फॉस्फेट उर्वरक। कौन उर्वरक? फॉस्फेट उर्वरक। कोई दिक्कत?